रीजनेबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक द इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। स्टूडेंट, ये जो इनकम है, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, इनकम, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब होता है सेम, सेम टू सेम। अगर ये सब सेम रहेगा तब DMU फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिविजिबिलिटी। The law of assume that the commodity consumed by the consumer is the divisible so that it can be acquired in the small quantity. Divisibility मतलब होता है जैसा फॉर एग्जांपल एक वाटरमेलन, तरबूज। पूरा तरबूज इंसान 10 तरबूज तो नहीं खा सकता है, एक टाइम पे इंसान एक ही तरबूज खा सकता है तो उसको टुकड़ों में खाना चाहिए। तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तरबूज टुकड़े में होगा तब वो खाएगा, तब उसको मालूम पड़ेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। डिविजिबिलिटी मीन डिवाइडेड, देन वी कैन फाइंड आउट DMU. Next point, single want. A given commodity can satisfy a single want of person. The law assume experience of the single want completely suitable at given point of time. एक single want होना चाहिए। सिंगल वांट मैं आपको एग्जांपल डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हैं 1 to 7 यूनिट है। मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। मतलब अगर आप एक खाओगे तो आपको 10 यूटिलिटी मिलेगा, 2 खाओगे तो वो कम हो जाएगा क्योंकि भूख मिट रही है। 8, फिर 3 खाओगे तो और कम भूख लगेगी। 6, 4 खाओगे तो इक्वल हो जाएगा। 5 खाओगे तो और 2, 6 खाओगे तो 0, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। 0 मतलब टोटल यूटिलिटी। अगर 6 के ऊपर आप 7 खाओगे तो माइनस में चला जाएगा। माइनस मीन्स -2, मतलब ये -2 होता है मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा खा लिया है, पेट खराब हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है क्लियर। इसके बाद में आपने जो बनाया उसका डायग्राम आप बना सकते हो। 1 to 7 यहाँ पे लिखना है आपको यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी, और यहाँ पे आपका जो मार्जिनल यूनिट है 10 है तो यहाँ पे 10 तक आपको लिखना है। 1 है तो 10, तो यहाँ पे देखो 1 है तो 10, 2 है तो 8, 2 है तो 8, ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आएगा आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। डायग्राम आप अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हो। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग इस पे आते हैं, एक्सेप्शन पे आते हैं। स्टूडेंट, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। एक्सेप्शन मतलब होता है जिसमें लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अजम्पशन मतलब लॉ एप्लीकेबल है तो क्या क्या देखना है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें DMU मालूम नहीं पड़ता है। कैसे नहीं मालूम पड़ता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, जिसमें लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पहला हॉबी, मैं ऊपर से लूँगा। किसी किसी की हॉबी होती है खाना खाना, किसी किसी की हॉबी होती है खाना खाना, या किसी किसी की हॉबी होती है कि पिक्चर के गाने एक ही सॉन्ग को बार बार सुनना। तो बार बार सुनने से वो इंसान कंटाला नहीं आता, उसे वो बोर नहीं होता है, उसको और मज़ा आता है। तो हॉबी वाले को ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये डिमिनिश नहीं होगा। आप जिसको भूख लगता है, जो ज़्यादा खाता है, जो 10 नहीं जो 50 एप्पल खा सकता है वो खा लेता है, उनकी हॉबी होती है खाना, तो इसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, हम नहीं देख सकते। सेकंड आता है माइजर। माइजर मतलब होता है कंजूस जो कंजूस है, जिसको पैसे ज़्यादा मिले, जो पैसे ज़्यादा मिले लेकिन वो खर्च नहीं करता है, तो उसके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं। जैसा अगर किसी को पैसे मिले, मैं बहुत पैसा दे रहा हूँ, उसको बहुत दे रहा हूँ, उसको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो कंजूस इंसान कभी खर्चा नहीं करता है, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा आता है एडिक्शन। एडिक्शन जैसा कि मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, जैसा कोई ड्रंकर है जो ड्रंक करता है, जिसको शराब की आदत है, वो जितना भी पैक पिएगा, जितना भी शराब पिएगा, 1 बॉटल 2 बॉटल, उसको ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। उसका पेट नहीं भरता है, उसको और चाहिए, पीना है उसको, क्योंकि उसको आदत है एडिक्शन का, ड्रग्स लेने का, राइट। तो शराब पीने का उनको आदत है, तो आदत जिसको है उनमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। चौथा है पावर। दिस कैन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर द पावर ही इज लस्ट ऑफ द पावर इंक्रीज। ओके, पावर मतलब एक ऐसा लस्ट है, लस्ट मतलब एक ऐसी चाहत है जिसमें किसी इंसान के पास अगर कोई पावर है तो उसको और पावर चाहिए। जैसा कि एग्जांपल ले लो, MLA, MP, नगर सेवक, इनको और पावर चाहिए, तो उनको पावर है लेकिन उनको और पावर चाहिए, तो उनको ये लॉ एप्लीकेबल करता नहीं है। पांचवा है मनी।
अभी देखो पैसा एक ऐसा चीज़ है, अगर आपको मैं दे दूँ 1 करोड़ तो आप बोलोगे नहीं और चाहिए और चाहिए। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो जितना पैसा आपको मिलेगा उतना आपके लिए कम है, तो भी आपका पेट नहीं भरेगा। इसलिए एक्सेप्शन में ये 5 पॉइंट कीमती है। हॉबी, किसी का हॉबी है खाना घूमना, उनको कितना भी दो कम है। माइजर जो कंजूस है, जो पीते हैं, एडिक्शन है, जिनको आदत है, जिनके पास पावर है, जिनके पास मनी है, उनमें ये लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है। तो ये था हमारा एक्सेप्शन। अच्छे से पॉइंट याद कर लो। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।